welcome to today's discussion with journalist Ish. We talk to people and we let you know about them. Watch every Saturday. You're watching Journalist Ish News and welcome to today's discussion with journalist Ish. Today we will talk with Prabha Sharma, who is an actress and who has done work with many actors like Akshay Kumar, Amitabh Bachchan, in Akela, Rama O Rama and Angare. So let's talk to Prabha Sharma. Ma'am, welcome to our show. मैम, हम जानना चाहेंगे कि आपने कहाँ से शुरुआत करी बॉलीवुड इंडस्ट्री में। आपने इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, अक्षय कुमार के साथ आपने काम किया, अमिताभ बच्चन के साथ आपने काम किया, तो आपने किस तरह से शुरुआत करी? देखिए, मैं बेसिकली थिएटर से हूँ, भारत भवन। मैं इंडस्ट्री में गई और मेरी शुरुआत ही बहुत अच्छी हुई, थैंक्स टू गॉड एंड आशा शर्मा। ओके। उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया रमेश सिप्पी, डायरेक्टर रमेश सिप्पी। उन दिनों बुनियाद एक सीरियल हुआ करता था, वो चल रहा था, तो आशा जी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया रमेश जी से। उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा रोल दिया एंड वो नेगेटिव था रोल, और पब्लिक ने इतना पसंद किया। फूलमती उस कैरेक्टर का नाम था और मेरे ऊपर ठप्पा लग गया उस बुनियाद से। और उसके बाद उसको देख के मुझे बहुत सारे रोल्स ऑफर हुए, लेकिन वो चूँकि नेगेटिव था इसलिए मैंने एक्सेप्ट बहुत कम किए। नेगेटिव रोल्स मैं नहीं करना चाह रही थी, मैं पॉजिटिव रोल्स कर रही थी, लेकिन फिर भी मुझे अच्छे रोल मिले। रमेश जी की फिल्म थी अकेला, उसमें उन्होंने मुझे रोल दिया अमित जी के साथ। और मैंने फिल्म की थी रामा ओ रामा, जिसमें मेरा किमी काटकर की सिस्टर का रोल था, प्राण साहब की बेटी का। एंड एक फिल्म और की है मैंने अक्षय कुमार के साथ, उसमें करीब 3 या 4 सीन्स थे मेरे, एंड वो भी बहुत अच्छी थी। लेकिन मैंने सीरियल्स बहुत ज़्यादा किए हैं और ऑलमोस्ट सारे बड़े डायरेक्टर्स के साथ किए हैं, लाइक श्याम बेनेगल, रमेश सिप्पी, यश चोपड़ा, बासु चटर्जी, गुलजार, जैसे मिर्ज़ा गालिब गुलजार साहब के साथ था, श्याम बेनेगल के साथ डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एंड तारा, ये जी टीवी का फर्स्ट सोप ओपेरा था। एंड बहुत सारे तो एज एन एक्ट्रेस मैंने बहुत काम किया है, और सारे तो गॉड के भगवान ने मुझे बहुत अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करवाया। आपका नाम वॉइस ओवर की दुनिया में भी जाना जाता है, तो हम जानना चाहेंगे कि आपने किन एक्टर्स के लिए काम किया? जी जरूर। मैंने साउथ की ज़्यादातर हीरोइंस के लिए वॉइस दी है। उनमें रंभा थी, खलनायक फिल्म जो थी आपको याद होगा, संजय दत्त की फिल्म थी खलनायक, उसमें रम्या इंट्रोड्यूस हुई थी, वो आवाज़ मेरी थी। मैंने स्मिता पाटिल के लिए वॉइस दी है। हेमा जी का एक सीरियल आया था, वो योग पे था, हेमा जी के लिए वॉइस दी है। किमी काटकर चली गई थी शादी करके, आधे में से फिल्म इंडस्ट्री छोड़ गई थी, तो जुल्म की हुकूमत एक फिल्म थी, वो मेरी वॉइस है। उसके अलावा मैंने माधुरी दीक्षित के लिए, मीनाक्षी शेषाद्री के लिए, इनफैक्ट एक फिल्म थी वो सेंसर के लिए मैंने ऐश्वर्या राय की भी आवाज़ दी थी। कोहराम फिल्म थी जो दो बार आई है। एक फिल्म में सोनम हीरोइन थी, सोनम की आवाज़ मेरी थी, और एक फिल्म में अमित जी थे, अमिताभ बच्चन और जयाप्रदा, तो जयाप्रदा की वॉइस मेरी थी। इसके अलावा मैंने इंग्लिश टू हिंदी बहुत सारी फिल्म्स की हैं, लाइक मम्मी, उसमें मेन जो वैम्प है वो मेरी वॉइस है। इंडियाना जोन्स, उसमें हीरोइन की आवाज़ मेरी है। डिस्कवरी के बहुत सारे एपिसोड्स हैं, मैं वॉइस ओवर और कैरेक्टर्स किए हैं। जितने भी धार्मिक सीरियल्स थे, ओम नमः शिवाय, विष्णु पुराण, श्री गणेश, ऑलमोस्ट सारी हीरोइंस की आवाज़ मेरी थी। कार्टून्स के लिए बहुत सारे हैं, ये सारा किया है।
मैम आपके करियर की शुरुआत कहाँ से हुई? तो मैंने पहले रेडियो किया। तो रेडियो के लिए लोगों की आवाज़ बहुत मुश्किल से सिलेक्ट होती है। जी। मुझे तो पता नहीं, भगवान की कृपा है शायद, कि मैंने रेडियो में अनाउंसर, एंकर और आर्टिस्ट, इन तीनों के लिए मैं सिलेक्टेड। तो वहाँ से मुझे माइक का सेंस, आवाज़ के लेवल्स का और वेरिएशंस का, प्रोनाउंसिएशन का, ये सारा एक्सपीरियंस मुझे रेडियो से हो गया और रेडियो इज द बेस्ट। आपने बताया कि आपने थिएटर किया है, तो इसके साथ साथ आपने एंकरिंग भी की, तो बॉम्बे जाने का ख्याल कैसे आया आपके मन में? एक्चुअली मैं थिएटर कर रही थी भोपाल में, तो पहले जो लोकल होते हैं वो किया, उसके बाद प्रोफेशनल किया भारत भवन, तो वहाँ बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ किया, लाइक बीवी कारंत, फ्रिट्ज बेनेविट्स, तो इंटरनेशनल लेवल के डायरेक्टर्स हैं। रेडियो किया, तो रेडियो में भी बहुत अच्छे लेवल पे कर रही थी। उसके बाद मुझे लोगों ने थिएटर में और सबने बोलना शुरू किया कि क्या इसके बाद क्या, क्योंकि टॉप का काम मैंने कर लिया था, तो बोले इसके बाद क्या। तो हमने कहा क्यों नहीं बॉम्बे जाते हो, जब इतनी अच्छी एक्ट्रेस हो, वॉइसिंग का भी इतना है, तो वहाँ वॉइसिंग भी कर सकती हो। तो मुझे भी लगा कि हाँ, मुझे करना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। तो बस मेरे रिलेटिव वहाँ थे बॉम्बे में, तो मैंने सोचा कि बेटर है मैं बॉम्बे जाऊँ, और वो मेरी किस्मत थी कि मुझे वहाँ, मैंने जाते ही वॉइसिंग के लिए कोशिश की, दूरदर्शन के लिए किया। मेरी सबसे पहले मैंने वहाँ एक टेली फिल्म की थी जिसमें उर्मिला मातोंडकर, पवन शुक्ला और मैं मेन रोल में थे, और वो मेरा जो रिलीज हुई, तो उसको आशा जी को दिखाया मैंने, आशा शर्मा को, उन्होंने वो रमेश जी को बताया, रमेश सिप्पी को। तो ऐसे करके मेरा ग्राफ बढ़ता गया। आई वाज लकी। आपको फैन धर्मेंद्र की और कायल अमित जी की कहा जाता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ, ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया। मेरा एक इंटरव्यू था, उसमें ये कहा गया, रीज़न शायद ये है कि मैं धर्मेंद्र जी की फ़ैन हूँ। बचपन से जिन्हें मैं पसंद करती थी, जिनसे मैं मिलना चाहती थी, जिनसे मिल के वो जो होता है ना एक यंग एज में कि वो दिल धड़क रहा है और पागल हो गए जिसके पीछे, वो धर्मेंद्र के लिए था मेरा। और मैं जब उनसे मिली तो मुझे वो फील भी आया, उनका जो है, उनका वो भोलापन, मासूमियत, साथ में उनका जो बहुत अच्छा दिल है उनका, वो सब। लेकिन मैंने जब अमित जी के साथ काम किया, तो एज एन एक्ट्रेस में मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनके अंदर जो चीज़ें हैं, एक तो वो बहुत अच्छे को एक्टर हैं, तो सामने वाले एक्टर से जब तक फुल एक्सप्रेशन ना आए, तब तक कोई भी, चाहे वो अमिताभ बच्चन ही क्यों ना, अगर उनके सामने वाला एक्टर अच्छा नहीं है, तो वो भी उतनी अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिएक्शंस चाहिए, एक अच्छे एक्टर को रिएक्शंस चाहिए। तो अमित जी ने, जैसे मेरे शॉट हैं जिसमें मैं हूँ क्लोज में, तो अमित जी ने उसमें पूरे डायलॉग अपने बोले। और एक शॉट में, मैं लॉन्ग शॉट में आ रही थी और अमित जी का एक्शन चेंज किया रमेश जी ने, रमेश सिप्पी ने। तो उसमें क्या था कि वो पी रहे हैं और मुझे एंटर करते देख के वो एकदम बॉटल का ढक्कन, पहले तो ये था कि तकिए के नीचे छुपाते हैं, फिर उन्होंने चेंज किया कि अगर देखेगा इंसान कॉन्शियस होगा तो ऐसा सोचेगा नहीं कि तकिए के नीचे छुपाऊं, तो वो फेंक देते हैं। तो अमित जी ने कहा कि उनको बुलाइए, उन्हें बताइए कि मैं ये फेंक रहा हूँ। तो इतनी सिंसियरिटी किसी स्टार में होना बहुत बड़ी बात है। ये चीज़ मैंने अमित जी में देखी और मुझे लगा ग्रेट एक्टर है, ग्रेट एक्टर। एक एक्टर को किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है अच्छी एक्टिंग के लिए? आई थिंक एक एक्टर को दोनों, मतलब सारी चीज़ें चाहिए होती है उसको, सेंस हर चीज़ का चाहिए, लाइक वॉइसिंग का भी उसको सेंस होना चाहिए कि आप किस कैरेक्टर में कितना उतार चढ़ाव दें,
welcome to today's discussion with journalist Ish. We talk to people and we let you know about them. Watch every Saturday.